हे एनिमी फैंस, वेलकम टू एनिमंगा टॉक। तो कैसे हैं आप सब? होप कि सब कोई ठीक ही होंगे। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा डिस्क्लेमर दे दूं। यह वीडियो लड़ाई झगड़ा के ऊपर आधारित है। आपके मनोवैज्ञानिक सोच पे असर पड़ सकता है, आप पागल भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा वीडियो आपके मन को विचलित करता है तो कृपया लूनी टून देखें। धन्यवाद। तो डिस्क्लेमर के बाद आते हैं मेन वीडियो पे। नारुतो का नाइनटेल और सास्के का रिनिगन जा चुका है। अब दोनों का पावर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तो देखना यह है कि नारुतो और सास्के अगर इस हालत में लड़ाई करता है तो आखिर कौन जीतेगा। दोनों का पावर चला गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का 6 पाथ चक्रा भी चला गया है। इस बारे में अभी भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है, मतलब कि वो लोग अभी भी बहुत पावरफुल है एक हाई लेवल शिनोबी के कंपैरिजन में। तो पहले देखते हैं नारुतो कितना ज़्यादा पावरफुल है और वो क्या क्या एबिलिटीज यूज़ कर सकता है। उसके बाद देखेंगे सास्के कितना ज़्यादा पावरफुल है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि नारुतो और सास्के के पावर के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है और उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसको जाके आप लोग एक बार देख सकते हैं, वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब नाइनटेल नारुतो को अलविदा कह रहा था तो उस टाइम उसने नारुतो को बोला था, डोंट बी रेकलेस। बिकॉज हम ये जानते हैं नारुतो लड़ने से पहले चक्रा एग्जॉशन के बारे में नहीं सोचता था और वो फाइट्स के दौरान बहुत ही ज़्यादा हिट लेता था। उसको पता था कि नाइनटेल चक्रा से वो तुरंत ही ठीक हो जाएगा। अब ऐसा सिनेरियो नहीं रहा। अब नाइनटेल जा चुका है और उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ चक्रा है, पर उसके पास अभी भी सब टेल्ड विश का थोड़ा थोड़ा चक्रा मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे उसका पावर बढ़ जाएगा। इससे बस ये होगा कि वो अलग अलग वेरिएंट का रेसिंगन यूज़ कर सकता है, जैसा कि वो पहले किया करता था। रेसिंगन के अलावा वो सेज मोड भी यूज़ कर सकता है, पर हमने देखा है कि सेज मोड यूज़ करने के लिए उसे बैठ के मेडिटेट करना पड़ता है। पर जैसा कि मैंने पहले कहा था, उसके पास 6 पाथ चक्रा हो सकता है, तो ये 6 पाथ चक्रा यूज़ करके तुरंत सेज मोड में ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प कर सकता है, जैसा कि हमने मादरा के फाइट में देखा था। और ये कोई नॉर्मल सेज मोड नहीं है, ये 6 पाथ सेज मोड है, जो कि एक नॉर्मल सेज मोड से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसी पावर का यूज़ करके उसने बिना कोई दिक्कत के मादरा को हिट कर दिया था और मादरा रिएक्ट भी नहीं कर पाया था। और गाय सेंसे को यही करने के लिए 8 गेट यूज़ करना पड़ गया था और वो पूरी तरह से मरने की हालत में पहुंच गया था। 6th पाथ चक्रा एक ओत्सुजुकी का चक्रा होता है जिससे एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पावर बूस्ट मिलता है। ये पावर्स तभी मिल सकता है जब आप एक 10 टेल के चुनचुरिकी हो, या आपने चक्रा फ्रूट खाया हो, या फिर 6 ऑफ सेज पाथ खुद आके आपको ये चक्रा देता है, तब आपको ये पावर मिल सकता है। हमने देखा है कि नारुतो अर्थ स्टाइल यूज़ कर सकता है। फाइनल फाइट के बाद अब ऐसा तो नहीं है कि वो घर में बैठा रहता होगा, उसने ट्रेनिंग तो किया ही होगा। अब देखना यह है कि क्या वो सारे एलिमेंट्स को मास्टर किया है या नहीं। उसके पास 6 पाथ चक्रा है, इसका मतलब वो पांचों एलिमेंट्स को यूज कर सकता है, पर अगर उसने मास्टर ही नहीं किया होगा तो वो कैसे यूज करेगा, यही देखना है अब आगे। और अब सास्के की बात करें तो हमने पास्ट में देखा है उसे चक्रा का बहुत ही प्रॉब्लम रहा है जब से बोरुतो नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुआ है। सास्के के चक्रा एग्जॉशन के पीछे उसका टेलीपोर्टेशन एबिलिटी जिम्मेदार है। जब भी वो टेलीपोर्टेशन एबिलिटी यूज करता है उसका हाफ से ज़्यादा चक्रा यूज हो जाता है, इसलिए हमने उसे कभी भी 100% में फाइट करते हुए नहीं देखा। वो जब भी फाइट करता है या तो वो 50% में रहता है या फिर उससे भी कम। अब जब उसका रिनिगन चला गया है तो अब वो टेलीपोर्टेशन यूज़ नहीं कर पाएगा, मतलब कि अब उसके पास बहुत ही ज़्यादा चक्रा रहेगा। अब हम उसे 100% में फाइट करते हुए देख सकते हैं। रिनिगन जाने से उसे फ़ायदा तो हुआ है, पर उसे मेजर लॉसेस भी हुआ है, जैसे कि अब वो अमीनो तेजिकारा यूज़ नहीं कर पाएगा। हमने देखा है कि ये कितना ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक है। ये टेक्निक बहुत बार सास्के का जान बचा चुका है, जैसे कि हमने मोमोशिकी और किन्सेकी फाइट में देखा था। ये टेक्निक उसे एक एज देता था। अब अनफॉर्चुनेटली उसे बहुत घाटा होने वाला है। वैसे भी वो रिनिगन का बस 2 ही एबिलिटी यूज़ करता था, एक टेलीपोर्टेशन और दूसरा एमिनो तेजिकारा। और रिनिगन का दूसरा एबिलिटी हमने उसे रेयरली यूज़ करते हुए देखा है, तो रिनिगन जाने से उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। पर हमें एक बात जानना है कि रिनिगन के जाने से 6 पाथ चक्रा उसका नहीं गया है, उसमें अभी भी 6 पाथ चक्रा है और ये चक्रा उसे स्पीड का बूस्ट देता है। स्पीड और पावर दोनों का बूस्ट देता है, पर मेनली स्पीड का बूस्ट देता है। जैसे हमने मादरा के फाइट में देखा था, मादरा के रिएक्ट करने से पहले उसने मादरा को बीच से काट डाला था। वो स्पीड के मामले में नारुतो के जितना ही फास्ट है, पर यहाँ नारुतो को स्ट्रेंथ का एज मिल जाता है। फिजिकली देखा जाए तो नारुतो सास्के से ज़्यादा पावरफुल है,
मेनली उसके सेज मोड के कारण। पर अगर यहाँ सास्के के सुसानो को ध्यान में दिया जाए तो पावर का डिफरेंस खत्म हो जाता है। सास्के यहाँ हर मामले में नारुतो के बराबर है, ऐसा नहीं है कि नारुतो के पास कोई एज है। तो अब आते हैं फाइट पे। इस फाइट के लिए एक सिनेरियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना मतलब के नारुतो और सास्के तो लड़ेगा नहीं। तो बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? मान लो साकुरा वहाँ से आ रही है और इधर से नारुतो जा रहा है। नारुतो साकुरा को देख के बोलता है, अरे माल। हाँ नारुतो बोलो, क्या हुआ? फिल्म देख चल। सास्के रोमिन दुकान में रोमिन खा रहा होता है और वो ये बात सुन लेता है और वो गुस्सा से बाहर निकल जाता है और रोमिन का कटोरा नारुतो के मुंह में मार देता है। नारुतो रोमिन का बेइज्जती देखकर गुस्सा हो जाता है और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। नारुतो रेसिंग गन से अटैक करता है। सास्के तुरंत उसे डॉज करता है और अपना हैंड साइन यूज करके कागे नो शिनो जुत्सु नारुतो के ऊपर अटैक करता है, जिसे नारुतो रोल करके डॉज कर लेता है। तो अब फाइट स्टार्ट हो गया है। यहाँ किसी के पास कोई एज नहीं है। अब ये राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको जिताना चाहता है, पर मैं यहाँ पूरी तरह से लॉजिकल होने की कोशिश करूँगा। नारुतो के पास सबसे बड़ा दिक्कत रहेगा सास्के के सुसानो के डिफेंस को तोड़ना, जो वो रेसिन शुरिकन से कर सकता है। पर सास्के रेसिन शुरिकन को अपने तलवार से आसानी से काट सकता है। पर सास्के को अटैक करने के लिए सुसानो से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि उतने बड़े शरीर से एक छोटे टारगेट को हिट करना बहुत ही मुश्किल काम है, और खासकर जब टारगेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो। तो जब सास्के सुसानो से बाहर आएगा तो यहाँ नारुतो के पास एज मिलेगा, क्योंकि वो 6 पास एज मोड में रहेगा, और इसलिए भी कि सास्के के पास एक हाथ है। बट हमें भूलना नहीं है कि सास्के हैंड टू हैंड फाइट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, और वो हमेशा मिशन पे ही रहा है और ज़्यादातर फाइट में एंगेज किया है। और वही जब से नारुतो होकागे बना है वो एक बार भी फाइट नहीं किया है, हमेशा वर्क पे बिजी रहा है, जिसके चलते वो रेकलेस भी बन गया है। और सास्के के सामने रेकलेस बहुत ही ज़्यादा डेडली हो सकता है। तो नारुतो यहाँ अपना शैडो क्लोन यूज़ करेगा, जो कि उसका मेन वेपन है। हमने देखा है कि नारुतो शैडो क्लोन यूज़ करके बहुत बार लोगों को ट्रिक करके फाइट में जीत चुका है, तो वो फिर से वही करने की कोशिश करेगा। पर नारुतो यहाँ ये भूल रहा है कि सास्के इस ट्रिक को बहुत बार देख चुका है, और सास्के इस लेवल में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बन चुका है। वो जिगिन का टेक्निक को तुरंत ही पता लगा लिया था, जिसको हम भी पता नहीं लगा पा रहे थे। सास्के नारुतो को बड़ी ही आसानी से आउटस्मार्ट कर सकता है। नारुतो के पास अभी भी लार्ज रिजर्व ऑफ चक्रा है, और उसके पास अभी भी बहुत वैरायटी ऑफ रेसिंग गन भी है, पर उसके पास एक भी डिफेंसिव एबिलिटी नहीं है। जब उसके पास कुरामा था उसका डिफेंस बहुत ही अच्छा था, अच्छा क्या, वन ऑफ द बेस्ट था। पर कुरामा के जाने के बाद उसका डिफेंस पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो लास्ट में हम यहाँ यही कंक्लूड करना चाहेंगे कि इस फाइट का विनर सास्के ही होगा। नारुतो के पास ऑफेंस तो है, पर उसके पास डिफेंस नहीं है, और सास्के के पास दोनों है। तो ऑब्वियस सी बात है, लॉजिक के हिसाब से यहाँ सास्के ही विनर होगा। तो सास्के यहाँ अपनी वाइफ की बेइज्जती का बदला ले लेता है। इसी के साथ हम अपना वीडियो को भी एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे टिक कर देना, क्योंकि मेरा वीडियो डालने का टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो मैं जब भी वीडियो डालूंगा आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा।